तथागत गौतम बुद्ध की 2566वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन लालचंद वत्स हॉल, सिविल साइड, 30 हजारी कोर्ट में सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का भीमारंभ पूज्य भंते द्वारा तिरसन पंसील दिलाकर किया गया। कार्यक्रम में भारी तादाद में 30 हजारी कोर्ट, कड़कड़डुमा कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इसमें शामिल हुए। जहां आए हुए अतिथियों ने सामाजिक समता, बंधुता और समता मूलक समाज की स्थापना हेतु बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में एडवोकेट AR जोशी, डॉक्टर TR नरवाल डिस्ट्रिक्ट जज, RB सिंह सेवानिवृत्त जिला जज, नेपाल सिंह रिटायर्ड जज, श्री कृष्ण आनंद IRS, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पारछा, एडवोकेट RR कुरील, एडवोकेट भानु प्रताप IRS, महेंद्र सिंह गुजर आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति त्रिशला बौद्ध ने अपने गानों से मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में के संयोजक एडवोकेट IR सिंह ने मंच के माध्यम से अतिथियों को भगवान बुद्ध व उनका धर्म पुस्तक, इसके साथ अन्य पुस्तक भी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी आए हुए अधिवक्ताओं व जज साहब का धन्यवाद व साधुवाद भी किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट 30 हजारी कोर्ट दिल्ली से। जोशी साहब जो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दिल्ली की लगभग हर बुद्ध विहार में दान देकर मूर्तियां लगवा के बनाया है। मैं AR जोशी साहब का से कहूँगा कि वो 10 मिनट में अपनी बात करें। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। साथियों, आज सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण धम्म गोष्ठी में हमारे जज साहब नेपाल सिंह जी और जज साहब हेमराज सिंह जी, बहुत ही सीनियर एडवोकेट भाई जयवीर सिंह जी, हमारे बीच में भानु प्रताप सिंह, इंजीनियर क्या नाम था इनका, सूर्य प्रकाश जी, भाई एडवोकेट सुरेंद्र चौहान जी, एडवोकेट अब्दुल कलाम जी, बहुत ही बढ़िया बोले, भाई KP सिंह जी, और आज के जो आयोजक और जिनकी वजह से ये पूरी विचार गोष्ठी, धम्म की विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, भाई IR सिंह जी, RK धमन जी, बौद्ध OP गौतम जी, विजेंद्र सिंह जी, हमारे सोशल मीडिया के बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया की खबरें का आदान प्रदान करने वाले राजकुमार जी, पिप्पल जी और सभी श्रद्धेय साथी जितने भी यहाँ पर अपने मीडिया का संचालन कर रहे हैं। हाँ, समतावादी सभी लोगों के लिए, सभी बंधुओं के लिए मेरा बहुत क्रांतिकारी जय भीम। और हमारे बीच में हमारी जो बहुत ही अच्छी बेटी अभी जो बोल के गई, कृष्णा, मैं समझता हूँ कि किसी ने कहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो चंचलता और उनके विचार से पता लगता है कि वो आगे जाकर के क्या बनेंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से इस बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और इनके जो पिताजी मौर्धत जी हमारे बीच में बहुत सालों से सामाजिक कार्य करते रहे हैं। उसी बीच में जितने भी श्रद्धेय साथी सीनियर एडवोकेट्स यहाँ हैं, मेरा सभी को बहुत बहुत जय भीम।
वो महिला एडवोकेट ही है ना वो भी। और महिलाएं, श्रद्धेय साथियों, समय कम है और बात बहुत है, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को एक रिसेंट घटना जो हुई है उसके बारे में, जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप यू फाइट फॉर जस्टिस एंड यू प्रूव इट। आप लोगों ने घटना का जिक्र ना करते हुए एक बहुत बेहतरीन जस्टिस का काम किया और ये आपने प्रमाणित कर दिया कि जो बाबा साहब ने कहा, क्या कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप शिक्षित बने, संगठित हुए और जब जरूरत पड़ी संघर्ष की तो आपने संघर्ष करके अपना काम किया। बहुत बहुत बधाई इसके लिए। साथियों, आज बौद्ध धर्म के बारे में हमें बात करनी है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों चुना और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को किस लिए चुना और उनके अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी और बाबा साहब के जो फॉलोअर थे, उन लोगों ने इसको आज बढ़ाने का काम किया। जो भी श्रद्धेय साथी इस समाज में धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बहुत हार्दिक उनसे हृदय से उनको बधाई देता हूं। हमारे बीच में जो भी श्रद्धेय साथी समाज का काम कर रहे हैं, चाहे वो कम कर रहा है चाहे बड़ा कर रहा है, वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। साथियों, 1990 के दशक में जो ये बुद्ध और उनका धर्म की एक, जब भारतीय बौद्ध सभा में हम जाते थे तो एक छोटी सी बुक होती थी। उन दिनों सांस्वरूप बौद्ध जी भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष होते थे और उनके सेक्रेटरी डॉक्टर सहरा जी थे। हमने उनसे विचार विमर्श किया कि सभी धर्मों का एक ग्रंथ है, चाहे वो हमारा गीता है, चाहे मुस्लिम धर्म में कुरान है और चाहे बाइबल है और चाहे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब है। लेकिन जब हम एक छोटी सी पुस्तक लेके, ऐसी पुस्तक थी उन दिनों, तो उन्होंने कहा कि साहब अभी थोड़ा पैसे का अभाव है इसलिए नहीं बना सकते हमारे मन में। हमने कहा जितना इसमें पैसा लगेगा आप इसको बनाइए, चूंकि जब हम चलते हैं देखते हैं तो लोग उसको इतने सम्मान से ले जाते हैं, हम भी उनको सर पर लेकर चले। और साथ ही उसका रिजल्ट ये हुआ कि बुद्ध और उनके धर्म, बहुत बड़ी उनकी मेहनत थी, हम सबका सहयोग था, एक बहुत अच्छा ग्रंथ बना। 1993 में एक बनते, आज हमारे बीच में नहीं है, बनते राहुल, एक हमने बौद्ध धर्म के संचालन के लिए एक रथ बनाया जो उत्तर भारत में संचालित हुआ। और के आर नारायणन साहब थे उन दिनों राष्ट्रपति, अभी रिटायर हुए थे वहां से, और उन्होंने उसको हरी झंडी दिखाई थी। तो ये सब काम होते रहते हैं, लेकिन आप जितने प्रबुद्ध साथी यहां हैं, धर्म कब चलता है? जब आपका सहयोग चाहिए। आप सहयोग से, मन से, दिल से, दिमाग से जब सहयोग करेंगे तो सर्टेनली धर्म का प्रचार होगा। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? 1935 में बाबा साहब एक कहीं अधिवेशन में थे, महाधिवेशन में, और उन्होंने वहां पर यह कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। क्यों उन्होंने कहा? चूंकि उन्होंने अपने बाल्यकाल से लेकर के और जब तक स्टडी की, उन्होंने वो विषमतावादी लोगों से प्रताड़ना, उत्पीड़न झेला था। तो साथियों, जब उन्होंने अनाउंस किया पूरे भारतवर्ष में, बाहर से भी लोगों ने उनको कांटेक्ट किया कि आप बाबा साहब हमारा धर्म को अपनाइए। लेकिन 21 साल स्टडी करने के बाद, जयवीर साहब 21 साल स्टडी करने के बाद उन्होंने सभी धर्मों का एनालिसिस किया
और धर्मों का एनालिसिस करने के बाद उन्होंने 1951 में बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ लिखना शुरू किया। और उन्होंने किसी ने पूछा कि बाबा साहब आप इसको, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने इसमें जो देखा है, मेरे लोग, मेरे फॉलोअर या मैं खुद, हम इस भारत के मूल निवासी हैं और यदि मैं अपनी राष्ट्रीयता को नहीं खो सकता और चूंकि ये देश हमारा है, हम इसको समझ देखना चाहते हैं और ये जो बुद्ध धर्म है ये यहीं का धर्म है, यहीं से चलता हुआ आया है और दूसरा जो मेरे समाज को भी ये सूट करता है। इसलिए ऐसा ना हो कहीं मैं ये दूसरा धर्म अपनाऊं और यहां से विदेशों में जाकर के हम दूसरे के फिर उसी तरह हो जाएं। तो इसलिए बाबा साहब ने इस धर्म को अपनाया। साथियों, इसलिए भी अपनाया कि इसमें जो धर्म की बात थी उन दिनों, जो मैं उस समय की बात कर रहा हूं कि किसी को लड़ने का अधिकार था, किसी को पढ़ने का अधिकार था, किसी को व्यापार करने का अधिकार था और किसी को केवल उनकी सेवा करने का था। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा साहब ने, कि जो धर्म मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता, मानव को मानव नहीं समझता, उस धर्म को मैं नहीं मान सकता। क्या एक व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति विद्वान होगा तो दूसरे बिल्कुल उस तरह से अज्ञानी होंगे, तो वो उसको इसका लगता है को मानसिक गुलामी की ओर उनको खींचना चाहता है। तीसरा, जो व्यक्ति केवल एक शस्त्रों के बल पे दूसरे के द्वारा रक्षा को लेगा, इसका मतलब है कि वो उसका एक दास की तरह से काम करेगा। व्यापार में एक व्यक्ति कमाएगा और दूसरा धन अर्जन करने की जिसकी वो नहीं रहेगी। इसलिए भी ये धर्म को मैं नहीं मानता। साथियों, चूंकि एक बूंद पानी की जब सागर में मिल जाती है तो वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन व्यक्ति और मनुष्य के जन्म में ये चीज इसके विपरीत है। मनुष्य पैदा होता है अपनी ख्याति के लिए, अपनी सेवा भाव के लिए, लेकिन वो अपना अस्तित्व खत्म नहीं करता और वो चाहता है कि सेवा भी करे लेकिन उसका अस्तित्व कामयाब हो। साथियों, 1951 में जब बाबा साहब ने ये लिखना शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि 1956 अक्टूबर में वो दीक्षा लेंगे, तो साथियों वो ग्रंथ को उन्होंने पूरा किया लिख करके और करते रहे और जब तक उसकी प्रतियां, उसका अनुवाद होकर नहीं आया था, लेकिन चूंकि वो कह चुके थे इसलिए उन्होंने अपने नियमानुसार बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हुए धर्म को ग्रहण किया। उन और जो अपने बौद्ध भिक्षुक थे, बहुत एज थे, जो देवरिया के थे, 83 उनकी एज थी। क्या नाम था उनका? चंद्रमणि जी के सानिध्य में उन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण करी और उनके नानक चंद्र रत्तू जी और उनकी वाइफ, ये तीनों ने, और पूरे 10 लाख लोगों का एक इतिहास था जो पूरे वर्ल्ड में आज तक इतना बड़ा जो है धर्म परिवर्तन कभी पूरे वर्ल्ड का इतिहास था, ये नहीं हुआ। साथियों, बाबा साहब के बारे में जितना भी बोला जाए मैं समझता हूं कि 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन केवल एंड केवल आज चूंकि धर्म की बात थी, केवल हम धर्म की बात करेंगे। आपने देखा होगा कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जापान में जाकर के भी ये कह रहे थे कि ये युद्ध और ये दशा जो चल रही है केवल बुद्ध धर्म ही इसको रोक सकता है, और एक बुद्ध को अगर अपनाएंगे आप, ये बुद्ध ही इस देश में शांति और इस युद्ध को रोक सकता है। तो मैं मानता हूं कि जब बाहर जाते हैं तो हम बुद्ध को याद करते हैं, लेकिन जब हम अंदर रहते हैं यहां बुद्ध को भूल जाते हैं। साथियों, इसलिए चूंकि भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिया वो करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता, भाईचारे का रास्ता था, उसमें सभी चीजें समाहित थी। साथियों, 1950 में श्रीलंका में बुद्ध के अस्तित्व पर एक सेमिनार हो रही थी, तो बाबा साहब ने वहां कहा, कुछ लोगों को भ्रम था कि हिंदू धर्म इससे पुराना धर्म है, लेकिन नहीं, उन्होंने चूंकि बहुत गहन अध्ययन किया था और उस अध्ययन में उन्होंने पाया कि बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं। इसलिए
ये जो बुद्ध है, ये जो धर्म है बौद्ध धर्म, ये हिंदू धर्म से पुराना है। चूंकि 1500 ईस्वी में जम्बूद्वीप से ये हिंदू धर्म का सूत्रपात है, लेकिन बौद्ध धर्म 2500 ईस्वी पूर्व से ये चला हुआ आ रहा है। साथियों, अब बात आती है कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर ही क्यों चुना। इसकी एक मिनट और लूंगा। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर ही उसके लिए अपने धर्म के लिए क्यों चुना। साथियों, 14 अक्टूबर चूंकि भगवान बुद्ध का 25वां शताब्दी दिवस भी बैठता था उस दिन, कुरविल साहब 25वां शताब्दी दिवस भी था, और 14 अक्टूबर को ही अशोक सम्राट कलिंग युद्ध से जो विजय पाके आया, लेकिन वो अपनी विजय में उसको कह रहा था मैं विजय नहीं हुआ, आज मेरी हार हुई जब नरसंहार देखा। और उसी दिन से उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं मनुष्य को तलवार के बल पर नहीं, करुणा और मैत्री के बल पर जीतूंगा। इसलिए उन्होंने भी तलवार को धारण कर दिया। और साथियों, उस दिन से लेकर के आज तक वो धर्म की बात होती रही। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए सभी श्रद्धेय साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि आज आओ हम संकल्प करें कि इस देश में इस बौद्ध धर्म की पताका को जितना भी जिसमें ताकत है लगा करके एक संघ का निर्माण करें, इसको फैलाने का काम करें और करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश दे। इस देश में शांति हो और इस देश का विकास हो। ये देश हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये देश से हमें प्रेम है और इस देश की समृद्धि ही हमारी समृद्धि है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भीम, बुद्ध की। धन्यवाद। साधु साधु।